चार धाम यात्रा पर हमारी मुलाकात कई अनोखे भक्तों से हो रही है। केदारनाथ के रास्ते में हमें एक ऐसे अनोखे भक्त मिले जो कन्याकुमारी से केदारनाथ की पैदल यात्रा पर निकले हैं। यात्रा मार्ग पर इस वक्त हम हैं, केदारनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं। जीएनटी की टीम लगातार यहाँ पर आपको एक एक तस्वीरें दिखा रही है। जब आप यात्रा मार्ग पर निकलेंगे आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि क्या ऐसे भी लोग हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स हमें मिले हैं यात्रा मार्ग पर। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ दास। विश्वनाथ दास, सबसे पहले इनसे और बात करें। अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जरा दिखाइए इन्होंने अपने बैग पर क्या लिखा हुआ है। दरअसल विश्वनाथ जी जो हैं वो निकले हुए हैं 18 नवंबर 2024। कितना समय हो गया आप अंदाजा लगाइए। कन्याकुमारी टू केदारनाथ, कन्याकुमारी से केदारनाथ की यात्रा पर निकले हुए हैं और केदारनाथ बस यहां पहुंचने के बाद इनकी यात्रा जो है वो समाप्त होने वाली है। इनका एक बैग है जिसमें हमें जो अभी तक दिख रहा है एक पानी का बोतल है और भी कुछ चीजें होंगी। तो आइए विश्वनाथ जी से बात करते हैं चलते चलते, क्योंकि इन्होंने अभी बीच में हमें बताया था कि ये रुक नहीं सकते हैं और ये पीछे भी नहीं मुड़ेंगे, यानी एक दिशा में सीधे बस चलते चले जाना है। और कहीं ना कहीं यही ईश्वरीय शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसकी वजह से इंसान लगातार देखिए कन्याकुमारी से चलते हुए केदारनाथ तक पहुंच गए हैं। ये बताइए विश्वनाथ जी, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। उड़ीसा के। तो ये दिमाग में आया कहाँ से, ये मन में बात आई कहाँ से कि मुझे कन्याकुमारी से केदारनाथ जाना है? मैं इसमें यूट्यूब में और देखा हूँ और हमारा ऋषिकेश में आश्रम है, वहाँ के कई गुरु लोग जो महंत लोग उन लोग आपका जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। तो मैं सोचा हूँ नर्मदा परिक्रमा तो नहीं करूंगा, मैं कन्याकुमारी से केदारनाथ तक जाऊंगा। लेकिन इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ये बहुत आसान नहीं है, सिर्फ केदारनाथ ही करना बहुत मुश्किल है, आप कन्याकुमारी से चले आ रहे हैं। आ रहा हूँ ऐसे ही आ गया हूँ। हुआ दिक्कत तो बहुत हुआ, देखिए मेरा शरीर का भी बहुत कंडीशन अभी पोजीशन थोड़ा बहुत डाउन हो गया है। क्या दिक्कतें आई हैं? दिक्कत मेरा नाखून, पैर का नाखून चेंज हो गया। हाँ, ये तो दायां पैर का नाखून, लेफ्ट पैर का नाखून भी निकल गया है, निकल के फिर नया निकला है। तो मन में ये नहीं लगा कि अब रुक जाते हैं, अब घर वापस जाते हैं? देखिए मैं जल लाया हूँ कि मैं कैसे भी जाके पहुंच के जल चढ़ाऊंगा बोल के ऐसे सोच के मेरा मन में एक पूरा ये लगाया हूँ। तो ये जल कन्याकुमारी से लेके आए? कन्याकुमारी से लेके आया हूँ। अच्छा, तो कन्याकुमारी से मतलब हैरानी होती है ये सोच के, कह रहे हैं कि देखिए पैर के नाखून तक निकल गए हैं, रंग बदल गया है, इतनी तकलीफ। लेकिन कन्याकुमारी में जल भरा था और सोचा था कि केदारनाथ में बाबा को चढ़ाना है और यही प्रतिज्ञा लेकर ये चल पड़े हैं। मन में कोई ऐसी बात कि जल चढ़ाने के बाद कोई ऐसी कामना है जो बाबा से करनी है वो पूरी कर दे? नहीं ऐसा तो है, लेकिन मैं देखिए ये बात किसी को अभी तक नहीं बोला हूँ, लेकिन मीडिया वालों को बोल रहा हूँ। मैं एक दो जो क्या बोलते हैं घट बोलते हैं ना पानी का पूजा के लिए, 2 घड़ा में पानी लाया हूँ। एक तो मेरे लिए और एक हिंदुस्तान, हमारा जो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए इसीलिए लाया हूँ। मैं पहली बार मेरा मुंह से निकल रहा हूँ अभी ये बात। तो आपकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, हम यही कामना करते हैं। जय बाबा केदार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, केदारनाथ धाम यात्रा। चार धाम यात्रा मार्ग पर ऐसी कितनी ही अनोखी कहानियां जीवंत हो उठती हैं। जी हाँ, कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा है, तो कई ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र की संख्या से ज्यादा बार चार धाम यात्रा कर चुके हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर गौरी कुंड से कुछ आगे हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे ही अनन्य भक्त से हुई। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऊखीमठ से बाबा की जो पालकी है वो केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जो है उस पालकी के साथ बाबा के दर्शन के लिए जारी है। और हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि कलकत्ता से 60 बार लगातार केदारनाथ यात्रा के लिए जो है वो आते रहे हैं।
ये बताइए कि इन पिछले 60 सालों में लगातार जिस तरीके से आप आ रहे हैं, कितना बदलाव आपने इस यात्रा के दौरान जो है वो देखा? हाँ, हम 94 से चालू हुआ। हाँ। हाँ, पहले बार आया, इतना अच्छा लग गया, इसलिए आप एक बार 2 बार आता है। हाँ, कोई लोग फ्रेंड को बोलता है हमारा साथ के ले जाइए, कोई फैमिली लोग को बोलता है ले जाइए, उसके तरफ हम 2-3 बार आता ही है। अच्छा। हाँ, इसलिए इतना अच्छा लगता है। मैं हम ऑल इंडिया में नहीं घूमता ही है। टाइम मिल जाएगा तो हम केदारनाथ चला जाता है, इसलिए हम 2-3 बार हो जाता है, इसलिए हम 60 टाइम हो गया। अच्छा। और डोली यात्रा में हम तो हर साल आता ही है। अच्छा। हाँ, जब यात्रा की शुरुआत होती है और जब कपाट बंद होने होते हैं, उस बीच में कितनी बार चक्कर लग जाता है? नहीं उसका टाइम हमें आया नहीं। अच्छा। कपट बंद का टाइम आया नहीं। अच्छा। क्योंकि खुलने का टाइम आता है। अच्छा, हर एक साल में कितनी बार आते हैं? 3-4 बार होता है। 3-4 बार यात्रा कर लेते हैं। कभी कभी इस बार कितना बदलाव आप देख रहे हैं इस पूरी यात्रा के दौरान, पिछले कई सालों से जब आ रहे हैं? इम्प्रूवमेंट हो गया, रास्ता वास्ता बहुत कुछ हो गया, अच्छा भी हो गया, इतना होटल हो गया, और आगे से बहुत मुश्किल होता है, और आज देखता है बहुत अच्छा हो गया। यात्रा अच्छी हो गई। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सर, आपने कितना बदलाव इस यात्रा के दौरान देखा है? सर ये मेरी सेकंड यात्रा है और फर्स्ट टाइम डोली के साथ हो रही है, तो इट इज अ नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया रास्ते हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जिसके अंदर श्रद्धा है वो रास्तों को कभी काउंट नहीं करेगा। अच्छे हैं बुरे हैं, रास्ते हमेशा अच्छे होते हैं, सो इट इज गुड। सरकार की तरफ से इस बार व्यवस्थाएं बेहतर नजर आ रही हैं? ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी बढ़िया है। देखिए, जिसको नुक्स ढूंढने वो तो कहीं भी ढूंढ सकता है।